ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जो है जमीन का कब्जा है, लेकिन जमीन का जो है यहाँ पर कागजात नहीं है। ऐसे जमीन को तो वो कब्जा किए हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें दस्तावेज का तो उनके पास कोई कागजात नहीं है। और ये कब्जा आज से नहीं है, लंबे समय से वो कब्जा किए हुए हैं। अब अगर जो है यानी ये कोई व्यक्ति अगर आकर इस पर दावा करता है कि मेरे पास कागजात हैं, तो कानूनी तौर पे संपत्ति का वो मालिक कहलाएगा। ठीक है, आप लंबे समय से जमीन का उपयोग कर रहे हैं, आपके जमीन कब्जे में है, लेकिन आपके पास कागजात नहीं है, कानूनी दस्तावेज आपके पास नहीं है जिसको लेकर आप कोर्ट में अपना दावा पेश कर सकते हैं। कब्जा के आधार पे आप अपना अधिकार पेश कर सकते हैं, यानी जो है आप अधिकार के लिए अपना दावा कर सकते हैं कि मेरा जीवन यापन भरण पोषण लंबे समय से हम इसी संपत्ति पे रहते हैं और मैं गरीब हूं, मुझे इस जमीन के अलावा कोई भी जमीन नहीं है। उस केस में आपका दावा जो है ऐसा हो सकता है। इसमें सरकार की भी मुहिम चलाई जाती है। ऐसे गरीब लोग जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है, उनको जमीन जो है वो मुहैया कराया जाए। यानी सरकार के द्वारा भी ऐसी कई सारी योजनाएं जो है वो चलाई जाती है। तो सवाल यहाँ पर जो उठता है और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखें, सरकार की मुहिम चलाती, सरकार बंदोबस्त करके जमीन देती है यहाँ पर, लेकिन अब जो है ऐसा कुछ नहीं है। आप जमीन को ऐसे ही कब्जा, आपके पास जमीन की दिक्कत नहीं है, आपके पास अपनी और सारी संपत्ति है, लेकिन आप किसी अन्य व्यक्ति का जमीन को कब्जा करके रखे हुए हैं और आपके पास उसका कागजात नहीं है, तो आपको वो जमीन तो खाली करनी पड़ेगी। मामला अगर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से नोटिस आएगा, आपको पूछा जाएगा आप किस आधार पर ये जमीन को कब्जा किए हुए हैं। आप कहेंगे हमने खरीदे थे और ये व्यक्ति रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो आप पैसा दिए उसका प्रूफ होना चाहिए, पैसा कहाँ से लाए उसका प्रूफ होना चाहिए, पैसा कब दिए वो प्रूफ होना चाहिए। तो ये सारा प्रूफ, यानी पैसा जो दिए उसका एग्रीमेंट आपने कराया कि नहीं कराया, तो ये सभी जो कंडीशन होते हैं उसको फुलफिल करने चाहिए, ताकि भविष्य में आप सबूत के तौर पर उसको पेश कर सकें और अपना दावा जो है कानूनी तौर पे जो आपका दावा है उसको आप साबित कर सकें। ये पूरा प्रक्रिया इस प्रक्रिया तरह से जो है वो काम करता है। अब यहाँ पर सवाल है, 30 साल से अधिक का कब्जा है और उसमें किसी ने केस कर दिया है और केस करने वाले का कहना है कि मेरे बाप का कब्जा, लेकिन कोई कागजात नहीं, क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखें, 30 जो कब्जा है वो आज से नहीं है ना, 30 साल से जो है यहाँ पर अधिक समय से कब्जा है ना। कब्जे की अगर हम बात करेंगे तो ये आज का कब्जा नहीं है। अब है कि मान लेते हैं किसी ने केस कर दिया है, अब वो उसका कहना है, लेकिन कोई कागजात नहीं है, तो बिना कागजात का वो कैसे दावा करेगा। अगर आपके पास कागजात हो तो आप घबरा क्यों रहे। लेकिन अगर कोई केस करता है तो आपको भी अपना पक्ष रखने का प्रयास करना चाहिए। अगला सवाल है, सर मेरे पापा को लकवा मार दिया है और चाचा हमारे बहुत परेशान करते हैं, मेरे पापा का हिस्सा बांट कर नहीं देते हैं, पापा से कुछ जमीन जो है भरना पर लिखवा दिए हैं, उसमें से कुछ ही पैसा पापा को दिए हैं और जान बूझकर जमीन नहीं बांटते हैं और जो है यहाँ पर रहने में बहुत दिक्कत देते हैं, खेत भी जोतने नहीं देते और सारा जमीन का पेपर वही रखे हुए हैं। देखें, इसमें जो है मैं आपको बता दूं, अगर जो आपके चाचा हैं वो अगर आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और हिस्सा बांट कर नहीं देते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं फिलहाल कि एक तो विकल्प ये होता है कि आप अपना एक तरह से पंचायत के तहत जो है अगर हल निकल पाता है। देखें, कहीं ना कहीं अगर आप हमसे कानूनी सलाह चाह रहे हैं तो हो सकता है कि आपका हल पंचायत से ना निकला हो, या पंचायत के जो मेंबर हैं वो इनकी जो यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं है, यानी ये जो व्यक्ति हैं आपके चाचा हैं उनकी भी सुनने को तैयार नहीं है, उनकी भी अवहेलना करने को तैयार है। तो ये होता है एक पहला विकल्प। दूसरा, कोई भी समस्या होता है जो कि अगर आपके साथ ना आपको कागजात दिया जाता है, तो उस व्यक्ति जो देखो आपको प्रताड़ित कर रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ एक FIR तो दर्ज होना चाहिए। ठीक है, ये काम आपको करना चाहिए। उस व्यक्ति के खिलाफ आप चाहें तो SDM के पास भी आप है ना आवेदन एक तरह से यहाँ पर दे सकते हैं, SDM के पास भी। तो एक तो हो गया पंचायत वाली बात। दूसरा यहाँ पर जो होगा सबसे पहले इस जो समझने वाली बात है
कि आप कोर्ट से जो है पार्टीशन सूट कर सकते हैं, यानी आपको सिविल कोर्ट से ये केस फाइल करना पड़ेगा। यानी यह एक बंटवारा का केस है और आप अपने चाचा के ऊपर केस फाइल करके पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा कानूनी तौर पर डिवाइड कर सकते हैं। सवाल है कि मेरा जमीन को मेरे ही अपने गोतिया ने खतियान पर अपने नाम से चढ़वा लिया है, जबकि पुराना खतियान में मेरे नाम है और अभी पोजीशन मेरे नाम से है। जोत आबाद खेती कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर जो है यहाँ पर न्यू खतियान टूटेगा, क्या फाइल करना जो है करने पर कृपया जो है बताएं। ये जो समस्या है देखें, जो भी है कैसे केवाला है, न्यू खतियान जो है अगर तोड़ने की बात है तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल टूटेगा, लेकिन नया खतियान तोड़ने के लिए जो है आपको सिविल कोर्ट से ही अब ये टूटेगा। और सिविल कोर्ट में आप जो है आपको पुराना खतियान भी जो है वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, और पुराना खतियान से जो नया खतियान बना वो भी आपको यहाँ पर जो है एक तरह से दिखाना होगा कि पुराना खतियान से ये मेरा नया खतियान बना है और नया खतियान में जो है हमारे परिवार के जो सभी लोग हैं, सभी मेंबर हैं, उनका नाम दर्ज नहीं हो पाया। कुछ ही मेंबर जो है उनका नाम दर्ज हो चुका है, तो इसलिए पुराना खतियान के अकॉर्डिंग वंशावली के हिसाब से एक खतियान को जो है बनाने का आदेश जो है दिया जाए। तो बिल्कुल आदेश जारी होगा और ये खतियान जो आपका मिलेगा फिर आप में सभी लोगों का नाम जो है वो जुड़ जाएगा। कोई भी आपके साथ धोखा नहीं कर पाएगा। अगर कोई ऐसा कहे कि हम आपको संपत्ति देने से इनकार करते हैं तो वो भी नहीं कर पाएगा। सवाल है सर, मेरी मम्मी की डेथ हो गई है और मेरा जो एक नाना का घर है वो मेरे मामा भी हैं और एक मम्मी की डेथ हो गई है और घर जो है बेच रहे हैं, तो सर क्या मेरा कोई हक नहीं है उस पर? बिल्कुल, माँ की अगर डेथ भी हो गई है तो भी जो है आप एक तरह से माँ का शेयर का उत्तराधिकारी हैं और आप कानूनी तौर पर अभी वर्तमान में दावा जो है अपने नानी घर का वो पैतृक मकान जो है, जो कि आपका नाना का पैतृक मकान है, उसको जो है आप दावा करके हासिल अपना शेयर, अपना हक जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। सवाल है सर, मैं सरकारी अमीन से नापी कराया, सरकारी अमीन ने गलत नापी करके चिन्हित कर दिया, इसको सुधार करने के लिए जो है यहाँ DCLR कोर्ट में अपील दायर किया। कोर्ट में तारीख पे तारीख जो है यहाँ पर मिल रहा है, 1 साल हो गया है, हियरिंग सुनवाई नहीं हुआ, क्या करें कुछ बताइए। देखें मैं आपको बता दूं यहाँ पर और कि अगर आपका जो है DCLR में आपने अपील किया है और आपको तारीख मिल रही है तो आप अपने वकील से एक बार बात करें कि आखिर ऐसा क्यों मिल रहा है। आप चाहें तो DCLR से डायरेक्ट भी जाकर मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा होने का रीजन क्या है। जबकि जो है ठीक है, मान लेते हैं गलत जो है सरकारी अमीन से जो है जमीन का नापी करें, लेकिन अगर वो गलत नापी करके चिन्हित कर दिया है तो इसके लिए शिकायत अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास और भी रिपोर्ट जो है खास करके देखें, जब भी आप मान लेते हैं अगर सरकारी जमीन से जो है नापी जमीन का करवाएं तो साथ में आप कोई निजी जमीन भी जिस पर आपको मान लेते विश्वास है, जिसको आप पैसा दे रहे हैं, उसको भी रख सकते हैं। अगर लगता है कि वो गलत चिन्हित कर सकता है तो उसमें क्या होगा कि अगर वो गलत कर रहा है तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपका जो एक तरह से जो निजी अमीन है वो उस बात को समझ पा रहे हैं। अगर किसी प्रकार की अगर हेरा फेरी की जाती है तो ऐसे भी वकील से मिलने, और साथ में आप चाहें तो जो है ADM कोर्ट में भी इसकी शिकायत जो है वो कर सकते हैं। अगला सवाल है, ये कह रहे हैं सर आपकी जानकारी अच्छी है, हमारा ताऊ, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा के नाम की है और यहाँ पर 2 बीघा जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा करके म्यूटेशन अपने नाम जो है यहाँ पर 2024 में जो है कर लिया। मेरे बाबा ताऊ का जो एक तरह से मैं जो है यहाँ पर हूँ, मेरे पास जो है जमाबंदी भी है, क्या ज़मीन मिल सकती है यहाँ पर? तो देखें मैं आपको बता दूं कि जो भी है 2 बीघा ज़मीन जो है कुछ लोगों ने अगर कब्जा किया है ना और म्यूटेशन भी करा लिया, तो देखें म्यूटेशन अगर फर्जी तरीके से कराया गया है तो पहले तो आपको म्यूटेशन अपील में जाना चाहिए।
है ना। अगर आपके पास ज़मीन का कागजात है, कोई फर्जी म्यूटेशन कराया है, तो म्यूटेशन अपील कोर्ट में जाकर जो है आप उस म्यूटेशन को कैंसिल करा सकते हैं। यानी आप अपना दस्तावेज दिखाएंगे, जिनके नाम से म्यूटेशन कायम हुआ है वो भी अपना दस्तावेज दिखाएंगे। इसलिए जब आप केस फाइल करेंगे तो उस व्यक्ति को नोटिस भेजा जाएगा, और उस व्यक्ति को जब नोटिस भेजा जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं, उसके पास किसी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं रहेगा कि वो ज़मीन का म्यूटेशन कैसे कराया, और वो म्यूटेशन कैंसिल हो जाएगा और आपका म्यूटेशन जो है फिर नए सिरे से हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रक्रिया में आपको तो जाना पड़ेगा, तभी आप ज़मीन को वापस प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।